देखिए, हजारीबाग में सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पे हैं और अब इसका असर हजारीबाग शहर में दिखने लगा है। जगह जगह गंदगियों का अंबार है, लेकिन अब इनकी भी कुछ मांगे हैं जो लगातार ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि इन्हें बार बार ठगा जा रहा है, इनकी मांगों को नहीं माना जाता है। और इन्हीं सब मांगों को लेकर, इनकी 6 सूत्री मांगे हैं, इन्हीं सब मांगों को लेकर ये 23 तारीख से हड़ताल पे चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है इनका, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे, आमरण अनशन पर रहेंगे। किन मांगों के साथ आप लोगों ने यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है? हमारा मांग 6 सूत्री मांग है। पहला है कि मतलब 10 वर्षों से जो कार्यरत है वो कर्मी को ऐसे मतलब आप उनको अस्थायी किया जाए, और जो पहले हम लोग को गवर्नमेंट झारखंड सरकार 70% अपना अलॉटमेंट देती थी वो ऐसे बंद कर दिया गया, वो भी बंद है। हम लोग का कहना है कि सरकार अपने कोष से जो 70% देते थे वो 100% हम लोग को दिया जाए। पेंशन अभी तक लागू नहीं हुआ है हमारा कर्मी, तो हम लोग चाहते हैं कि पेंशन भी लागू किया जाए, कि जो कि उन लोग को नौकरी करने के बाद 40 साल नौकरी करने के बाद उनकी जो रिटायर होने के बाद जीवन ऐसे उसको दयनीय हो जाती है। इसलिए हम लोग ने सरकार से ये भी मांग किया है कि मतलब ऐसे इनको पेंशन लागू किया जाए। और गंदे काम करते समय, ना लीगली काम करते समय, जिनके हर तरह का बीमारी का काम करते हैं, अगर काम करते समय कोई कर्मी अगर हमारा किसी तरह से दुर्घटना हो जाती है या मर जाती है तो उसको सरकार ऐसे 10 लाख का उसका मतलब बीमा कराए, ये भी हम लोग का मांग है। और सरकार जो आज पूंजीपतियों को जो आउटसोर्सिंग देकर हमारा वेतन कटौती करके जो आउटसोर्सिंग जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, अगर आउटसोर्सिंग जो चल रहा है तो हम लोगों को कहना है कि हमारा जो आउटसोर्सिंग कर्मी है, दैनिक कर्मी है, उनको आप ऐसे नगर निगम से भुगतान किया जाए, और इसका ईपीएफ को पैसा जो कटता है उस पर किसी तरह से छूने का प्रयास ना किया जाए, ये भी हमारा मांग है। इसी तरह से 6 सूत्री मांग है, और 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग पूरे राज्यव्यापी हड़ताल पर है। अगर ये सरकार अगर नहीं सुनेगी तो जब तक ये हड़ताल चलते रहेगी। इसलिए कि हम लोग ने इस बार फैसला कर लिया है कि अगर हड़ताल चलेगी, जब तक सरकार हम लोगों से सीधे वार्ता नहीं करेगी, नियुक्त पत्र नहीं देगी, पेंशन लागू नहीं करेगी, 100% नहीं देगी वेतन, तो उसके बाद हमारा हड़ताल जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। काफी कम पैसा मिलता है ऐसा लोगों का कहना है, कैसे घर चलाती है? हम लोग का तो बहुत दिक्कत होता है सर। किसी का 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, इतना करने के बाद भी अब बोल रहा है कि सबको हम लोग ये प्रोसेसिंग में डाल देंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को तो कम पैसा मिलता है, कुछ नहीं होता है इतना में, और परमिट भी नहीं करना चाह रहा है और प्रोसेसिंग में डालने खोज रहा है। लगातार हड़ताल पर रहेंगी? अनिश्चित रहेंगे, हाँ, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल में रहेंगे। देखिए, महिलाओं ने भी ठान लिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। गौतम जी नाम हुआ आपका। गौतम जी, हमने देखा है कि एक बार आपने खुशियां भी मनाई थी, सरकार शायद मांग मान ली थी आपकी, और फिर से चुनाव में 2 महीने का समय रह गया है। मान लीजिए फिर सरकार आपकी मांगे मनवाती है, आप हड़ताल खत्म करते हैं और उसके बाद फिर से आचार संहिता लग जाता है, तो फिर तो वही कहानी हो जाएगी। क्या सोचा है इसके लेकर? देखिए, इस बार हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पूरे राज्यव्यापी हड़ताल है और पूरे राज्य में यही बात हुआ, अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो पूरे झारखंड के सफाई कर्मी सीएम हाउस को हम लोग जाके धरना में बैठ जाएंगे, और जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग उसके घर से नहीं उठेंगे। कितने लोग हैं आप लोग हजारीबाग में जो भी हड़ताल पे गए? हजारीबाग में अभी टोटल सफाई मैंने कर्मी है 484। सभी लोग हड़ताल पे हैं? टोटल सभी लोग हड़ताल पे हैं। अब इसका असर शहर में भी दिखने लगा है। कई चौक चौराहे, सब्जी मार्केट काफ़ी गंदे हो रहे हैं, तो सरकार पे भी प्रेशर बन ही रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या ठाना है? देखिए, हम लोग ये नहीं है कि हम लोग जानबूझ के हमारे हजारीबाग को, जनता को गंदगी में रख रहे हैं या दुखी में रख रहे हैं। दुख इस बात की है हम लोग को कि एक बॉर्डर पे सैनिक दुश्मन को रोकने के लिए वहाँ सैनिक खड़ा है, तो हम लोग हजारीबाग में सफाई कर्मी खड़ा है पूरे जनता, पूरे हजारीबाग वासियों को बीमारी से बचाने के लिए।
कोई आया आप लोगों से बात करने अभी तक? अभी तक तो हमारे हजारीबाग से कोई भी नहीं आए कोई हुए हैं। वरीय अधिकारी जिला के? नहीं, कोई नहीं आया वार्ता के लिए, अभी तक कोई नहीं आया। यानी अभी तक आपसे कोई भी वार्ता नहीं, नहीं नहीं। किया है। तो मैंने देखिए हम लोग का दुख किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं- किसी को नहीं दिख रहा है। बस गंदगी हो रही है वो दिख रहा है, लेकिन हमारे कर्मी, हमारे सफाई कर्मी कैसे खा रहे, कैसे जी रहे, कैसे रह रहे हैं, वो चीज नहीं दिख रहा है। कितना अभी आप लोगों को, जब आप लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, कितना पेमेंट किया जाता है? देखिए हम लोग का पेमेंट अभी 8,000 रुपया है, 9,000 कैसे रुपया। चलता है इतना कम पैसे में? क्या करिएगा, पेट काट के करना पड़ता है। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पैसा कहाँ बहुत कोई बच्चे तो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 8,000 रुपया में जिनका फैमिली बड़ा है वो खाना खिलाएगा, बीमारी देखेगा, आयल गेल देखेगा कि बच्चा को पढ़ा पाएगा। हमने देखा था कोविड में भी आप लोगों ने डट के, कोविड में बोले तो कोविड में हम लोग युद्ध स्तर पे काम किए, कोरोना योद्धा का लेबल लगाया गया हम लोग को। लेकिन क्या है, बस कोरोना जब तक थी तब तक सफाई कर्मी नजर आए, अब कोरोना खत्म तो सफाई कर्मी भी खत्म। तो ये चीज हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए, दो नीति नहीं होना चाहिए। अरे हजारीबाग को नहीं, पूरे भारत देश को एक सफाई कर्मी बचा के रखी है अनेक बीमारियों से, तो हम लोग के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? तो देखिए इनकी 6 सूत्री मांगे हैं और इन्हीं सब मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और इनका ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगें नहीं मान ली जाती है। हालांकि एक बार पहले भी इन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद इनकी मांगों को नहीं माना गया था। लेकिन इस बार इन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार ये मूर्ख नहीं बनेंगे और सरकार जब तक इनकी मांगें नहीं मान लेंगी तब तक यह राज्यव्यापी हड़ताल जारी रहेगा। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।